किया जाए। ऐसा हम नहीं मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए, नहीं। सरकार समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। दिसंबर में सीटेट पास थे, वो लोग भी उस समय विकलांग अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। हम लोग का व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अपने हक को पाने के लिए, हर पत्थर से टकराने के लिए तैयार हमारे शिक्षक बंधु किस तरह से हर तरफ मौका दो का नारा के साथ अब आज का मंजर को आपने देखा कि पूरा तमाम बिहार के सभी सीटेट पास दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से अपने हक, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, हर पत्थर से टकराने के लिए हमारे शिक्षक बंधु किस तरह से संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम बिहार में। इससे एक दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक दिवसीय धरना अनशन पर बैठे थे हमारे सारे शिक्षक बंधु, और अब इस तरह से अपने मांग को किसी भी तरह से सरकार से मनवाने के लिए, अपना हक को प्राप्त करने के लिए, अपना जो सच है उसे सच साबित करने के लिए किस तरह से हमारे शिक्षक बंधु संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे प्रिय भारत मानस सर जी, BSSS के राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए शिक्षा विभाग के श्रीमान अवर शिक्षा सचिव और श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक के नाम पर जारी किया गया आधिकारिक पत्र की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्या है ये पत्र? ये पत्र में आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या 83 है, जो कि 5/6/2020 को लिखा गया है भारतीय स्वतंत्र शिक्षक संघ के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन यानी इस पत्र का PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पत्र में। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार। जी हाँ, आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को समर्पित ये पत्र में कहा गया है। विषय है प्राथमिक शिक्षक नियोजन में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण एवं सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन सह नियुक्ति हेतु अवसर प्रदान के संबंध में। तो मुख्य विषय वस्तु इस पत्र का क्या है? वो है हमारे सीटेट दिसंबर के बंधुओं को उनका न्याय दिलाना एवं तमाम बिहार के सीटेट पास अभ्यर्थियों को बिहार की बहाली में बिहार के ही अभ्यर्थियों को मौका दिलाना। यानी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण एवं सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन सह नियुक्ति हेतु अवसर प्रदान करने के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु बिहार राज्य के हितार्थ निम्नलिखित 2 मांग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मांग बिहार राज्य के हित को नज़र रखते हुए किया गया और वहाँ के अभ्यर्थियों, वहाँ के शिक्षार्थियों, वहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनके हितों को नज़र में रखते हुए ये मांगे की गई है। बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षण नियोजन में सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी कोरोना का दौर चल रहा है। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बाहरी राज्य में काम करने प्रवासी मजदूर का स्थिति किस तरह से था। कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी रोड सड़क हादसा में, कितने लोगों ने कोरोना का चपेट में आ गए, कितने लोग भूखमरी का चपेट में आए, कितने लोग पैदल अपने घर तक जाएँ। तो इस तरह का मजबूरी है। अगर भविष्य में अगर ऐसा हो जाए कि हर राज्य में लोग पढ़े लिखे लोग अपने ही राज्य में अगर नौकरी करें तो कितना अच्छा होगा। ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तो हमारी मानस सर का एक पहल है इस दिशा में कि जिस राज्य के अभ्यर्थी है उसी राज्य में उनकी नियुक्ति हो। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मांग जो है, वर्तमान समय तक न्यूनतम अर्हता प्राप्त अर्थात दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस बहाली से भाग लेने हेतु आवेदन का अवसर प्रदान किया जाए। ध्यातव्य हो कि उपरोक्त मांगों के समर्थन में बिहार राज्य के अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने आवास पर ही दिनांक 2 जून 2020, मैंने पहले भी बताया 2 जून 2020 को एक दिवसीय अनशन किया गया था। संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बिहार में लगभग 5 से 6 हज़ार है। दोस्तों एक दिन पहले जस्ट हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी हैं जो लाइव आए हुए थे, उनका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कितने अभ्यर्थी हैं। वो कहते हैं ना कितने आदमी हैं, तो उसी तरह का एक बात था कि कितने अभ्यर्थी हैं दिसंबर सीटेट पास। तो
भारतमानस जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्लियर किया है कि ये सीटेट दिसंबर में उत्तीर्णता से संबंधित जो अभ्यर्थियों की संख्या 5 से 6 हज़ार है। बिहार में युवाओं की बदहाल स्थिति को देखते हुए इस नियोजन में बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाए। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, विनती, अनुरोध है कि दोनों मांगों को पूर्ण कर बिहार के विकास में नया आयाम देकर परम यश के भागी बने। प्रतिलिपि देख सकते हैं आप, इनका कॉपी जो दिया गया सर्टिफाइड कॉपी, श्रीमान अवर शिक्षा सचिव बिहार सरकार, और दूसरा जो है श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार। ये 2 जगह पर इनका प्रतिलिपि प्रेषित किया गया है, दिया गया है, और ये जो लेटर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित है। आपका विश्वास भाजन, भारतमानस, राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ BSS। उनका मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है दोस्तों। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे सीटेट दिसंबर पास बंधुओं के लिए हॉटलाइन की भांति है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से हमारे शिक्षक बंधु और साथ साथ उनके शुभचिंतक हमारे भारतमानस सर जी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपका संघर्ष बहुत जल्द परिणाम में परिवर्तित होने वाला है दोस्तों। इसी तरह से संघर्षरत रहें दोस्तों। अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो के उस भाग की ओर जहां हम दिखाएंगे कि किस तरह से आज पूरे संपूर्ण बिहार प्रांत भर में रहा हलचल, शिक्षकों का हलचल रहा। चारों तरफ अधिकार की बातें, चारों तरफ मौका दो के नारा के साथ गूंज रहा था बिहार। किस तरह से हमारे शिक्षक बंधुओं ने आज का दिन संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया, किस तरह से अपने मेहनत से अपना महत्वपूर्ण समय देकर हमारे मानस सर द्वारा शुरू किए गए इस संघर्ष के सफ़र को सफल बनाने में हमारे शिक्षक बंधुओं ने किस तरह से सहभागिता निभाई, किस तरह से कदम मिलाकर चले और किस तरह से अपने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए बिहार सरकार तक अपने मुद्दा को पहुंचाने के लिए किस तरह से संघर्ष किया। तो बने रहें वीडियो में अंतिम तक। हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो के उस भाग में जहां आपको पता चलेगा कि बिहार के तमाम सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थी किस तरह से आज दिन भर अपने मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष किए। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपका मित्र BP रावानी अक्सर सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारियां, तैयारी करने का टिप्स ट्रिक्स, सिलेबस, तैयारी करने का मटेरियल एवं मैथमेटिक्स के आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वीडियो फॉर्मेट में लेकर आता। तो दोस्तों पहली बार अगर इस चैनल में आप आए हो तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा किया गया हर प्रयास का फल आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों। उन लोगों को जनवरी में उनका मौका मिला है, अलग से मौका मिला है देने के लिए। जो दिसंबर में सीटेट पास थे वो लोग भी उस समय विकलांग अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। तो हम लोग को अब जब हम लोग को अब मौका फिर से जब शिक्षा नियोजन दिया जा रहा है, हम लोग दिसंबर में पास आउट, हम लोग क्यों नहीं इसमें मौका मिलेगा? हम लोग क्यों नहीं फॉर्म आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार जी हम लोग किया जा रहा है। हम लोग का मांग यह भी नहीं है कि हम लोग को शिक्षक बना दिया जाए, नहीं। हम लोग अगर उसके ये वजह हम लोग को सिर्फ मौका मिले कि हम लोग अपना फॉर्म जाके सबमिट करें और उसके बाद अगर हम लोग इसके लायक होंगे तो हम लोग को शिक्षक बनेंगे। अगर नहीं हो जो अभ्यर्थी नहीं होंगे तो हम इसके हकदार नहीं दिया जाए। ऐसा हम नहीं मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए, नहीं जी, आवेदन का ही मौका नहीं दिया। सरकार समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। जब आवेदन की अंतिम तिथि तक सारी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए और हम लोग दिसंबर में सारी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करके बैठे हुए हैं, बहाली जून में हो रही है, तो किस आधार पर हमको इस बहाली से अलग किया जा रहा है? हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे और सारी क्रियाओं के लिए सरकार जिम्मेवार होगी। आखिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? हमने भी पढ़ाई की है जिस तरह जुलाई वालों ने किया है, तो हमको भी लीजिए। हमें डायरेक्ट शिक्षा का मत बनाइए, लेकिन हमसे आवेदन तो लीजिए। अगर हम पास होंगे तो मेरिट में आएंगे तो हम शिक्षक बनेंगे, नहीं आएंगे नहीं बनेंगे। लेकिन आवेदन देने के मौके से वंचित क्यों किया जा रहा है? सर ये
मौका